सो हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स और फिनांस जो अपना टॉपिक चल रहा है सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में उसका और एक कंसेप्ट दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंट वैल्यू का यूज़ जो है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि हर जो डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट का कि ये प्लांट में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये फैक्ट्री डालनी है कि नहीं डालनी है, वो डिसीजन हमको लेना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। ठीक है, क्योंकि हमको आज देखना है ना। जैसे कि मैं अगर 10 करोड़ का प्लान डाल रहा हूँ तो वो 10 करोड़ का प्लान डाल के मुझे जो भी प्रॉफिट आएगा या फिर कैश इनफ्लो आएगा फ्यूचर में जाके 5-10 साल तक, तो उसका मुझे आज का वैल्यू चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू कम होगा ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई 10 लाख रुपए दे रहा है, वो बोल रहा है कि मैं 5 साल में आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, तो उसका वैल्यू आज के कंपैरिजन के हिसाब से 10 लाख थोड़ी है, कम है वैल्यू। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे कि फ्यूचर वैल्यू में रुपी फ्यूचर वैल्यू में अमाउंट बढ़ती जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट से, वैसे ही फ्यूचर की अमाउंट अगर प्रेजेंट वैल्यू में मैं निकालना चाहूँ तो अमाउंट गिरती है। ठीक है, उतना इंटरेस्ट रेट से। इसलिए आज की वैल्यू फ्यूचर के वैल्यू के कंपैरिजन में हमेशा फ्यूचर वैल्यू की आज की वैल्यू कम रहेगी। ठीक है, मतलब 10 लाख की वैल्यू 10 लाख नहीं रहेगी, मे बी 7 लाख रहेगी, मे बी 8 लाख रहेगी। तो देखना पड़ता है हमको कि इंटरेस्ट रेट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रेजेंट वैल्यू का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, देखिए। सो आप तो पहले ये समझ लीजिए कि ये आपका जो मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू था। ठीक है, मतलब फ्यूचर वैल्यू, इसी को बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या था? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + i रेज टू n। तो ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में इस चीज को देखा है। तो इसी वजह से क्या होता है कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय, मतलब ये जो पूरी टर्म है ये यहाँ आ जाएगी, और फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i रेज टू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। ये बात यहाँ पे समझ लीजिए कि ए मतलब ही यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू मैंने लेके रखा है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत करिएगा। कुछ कुछ जगह पे ए मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू होता है, कुछ कुछ जगह पे ए मतलब एन्युइटी होता है। तो एज ऑफ नाउ मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो फ्यूचर वैल्यू से कैसे रिलेटेड। तो ये वन सिंगल कैश फ्लो का वैल्यू हो गया। दिस इज अबाउट सिंगल कैश फ्लो। ये प्रेजेंट वैल्यू है सिंगल कैश फ्लो का। लेकिन जहाँ पे एन्युइटी होता है, मतलब यहाँ पे आपको एक अमाउंट मिलती है रेगुलरली या फिर देनी पड़ती है, तो वहां पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? वहां पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है? पीएमटी। पीएमटी मतलब क्या? एन्युइटी, मतलब जो अमाउंट रेगुलरली आप ले रहे हैं या दे रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में, ये पूरा ब्रैकेट में 1 - 1 + r रेज टू -n। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + r रेज टू n डिवाइडेड बाय आर। तो मतलब ही, मतलब क्या है इसका? ये फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप फिर प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी का? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज इक्वल टू आपका एन्युइटी मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + i रेज टू n, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाय आई। समझ गए? तो यहाँ पे आर जो है वही आई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है फिर आई मतलब इंटरेस्ट रेट। सो ये फॉर्मूला जो है वो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला है। बुक में आपको ये फॉर्मूला देके रखा है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली क्या है कि ये सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा ए, बिकॉज ये 1 रुपया 1 रुपी का जो एन्युटी रहेगा उसका ये फॉर्मूला है। तो 1 रुपये की जगह अगर ज्यादा अमाउंट होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 रुपी है, एन्युटी आपका 1 रुपी है, तो उसको इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्यादा अमाउंट होगी तो उसको एन्युटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब उसको, वही ज्यादा अमाउंट अगर एन्युटी है तो उस अमाउंट को आपको इस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये टर्म का मतलब क्या है? ये टर्म का, दिस टर्म इज सेम एज दिस टर्म। ये टर्म का मतलब है कि 1 रुपए का अमाउंट मेरे को 5 साल तक अगर मिलेगा एन्युटी के फॉर्म में, तो उसका वैल्यू कितना रहेगा। समझ गए आप? ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला एन्युटी का। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा इजी है। ठीक है, अभी इसके एप्लीकेशंस जो है प्रेजेंट वैल्यू के, वो कहाँ कहाँ पे है? तो जैसे कि लोन आप किसी से ले रहे हैं, तो 5 लाख का लोन लिया और उसको 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है। तो कितना होगा इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट? इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू का यूज कर सकते हैं।
क्योंकि वो लोन जो है दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, वो आपका हो गया एन्युइटी। तो एन्युइटी निकालना पड़ेगा आपको, आपको दिया होगा प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोन का अमाउंट, आपको ये सारे टर्म्स डालने हैं और एन्युइटी का वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन से, समझ गए। तो उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। His borrows 5 lakh to buy a house if he pays equal installment for 20 years and 10% interest on outstanding balance. What will be the equal annual installment? तो अभी के लिए 5 लाख बोरो किया है, मतलब प्रेजेंट जो आज की वैल्यू जो उसको प्रिंसिपल है वो 5 लाख का है, और उसको पे करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट में 20 ईयर्स में, एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसको देना है। सो व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू जो चुकानी है उसको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी क्यों इसमें एप्लीकेबल है कि जो भी पेमेंट रीपे, जो लोन रीपे करेगा वो ही विल पे इट इन 20 ईयर्स इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, राइट। इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर का मतलब है कि एनुअली इंस्टॉलमेंट देगा लोन की और वो इक्वल इक्वल रहेगी। तो ये 5 लाख का 5 लाख तो नहीं रहेगा, 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये कैसे निकालना है, तो आपको समझना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, वट एवर दैट एन्युइटी अमाउंट इज, उसी को ढूंढना है हमको। जो एन्युइटी मतलब इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है उसी को ढूंढना है। तो दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज इक्वल टू एन्युइटी मल्टीप्लाइड बाय, हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू n ब्रैकेट, और ये पूरा डिवाइडेड बाय i। तो बेसिकली 5 lakhs is equal to, एक सेकेंड लेट मी जस्ट इसको 5 lakhs इज इक्वल टू ए निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अपना इंटरेस्ट रेट कितना है 1.1 रेस टू n कितना है यहाँ पे 20, और ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 0.1 i। तो देखिए a मल्टीप्लाइड बाय, अभी इसका कैलकुलेशन करना है ये चीज का। तो कैसे करना है इसको कैलकुलेटर पे, तो पहले तो आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये पर्टिकुलर चीज का 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू 24, इसको ये जो भी आएगा इसको माइनस करना है 1 से। तो कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे आपको स्टेप्स दिख जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.909। तो ये 1 साल के बाद वाला आपका वैल्यू है, डिस्काउंटेड वैल्यू। उसके बाद दूसरे साल का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 20। तो 20th ईयर का मेरा आया 0.1486। तो ये क्या आया 1 माइनस 0.1486 और डिवाइडेड बाय आपका 0.1। इसी का मतलब क्या है, 0.1486 को 1 से माइनस किया तो कितना आता है 0.8513 या फिर 0.8514 डिवाइडेड बाय 0.1, मतलब आपका a इंटू 8.51, 5 lakhs इज इक्वल टू a इंटू 8.51। देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना 5 लाख डिवाइडेड बाय 8.51, तो ये कितना आता है 5 lakhs डिवाइडेड बाय 8.51, 58,754 रुपीज 58,754 का आपको इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा फॉर 20 years टू रीपे दैट लोन। सो दैट इज हाउ वी विल यूज प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट। 5,000 is paid every year for 10 years to pay off loan. What is the loan amount if interest rate is 14% per annum compounded annually? तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पूछा है, यहाँ पे EMI का यानी इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है और बोला है कि लोन कितने का है। तो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इज इक्वल टू लोन इज इक्वल टू एन्युइटी मल्टीप्लाइड बाय अपना फॉर्मूला 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई
रेस टू n ब्रैकेट का डिवाइडेड बाय i। सो ये कितना होता है, a कितना है 5000। यहाँ पे जो आपका a है that a is 5000 multiplied by 1 minus 1 divided by 1.14 raised to 10 divided by 0.14। तो इसको निकालते हैं। पहले तो कर लीजिए क्या, 1 डिवाइडेड बाय 1.14 ये रेज टू पावर ऑफ 7, पहले साल का 0.87, 2 3 4 5 6 7 0.3996 आता है 7th ईयर का। ठीक है, फिर से एक बार करके देख लीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 1.14 ये आता है आपका एक साल के बाद वैल्यू आएगा, प्रेजेंट वैल्यू 0.877, 2 3 4 5 6 7 0.3996 बराबर। तो आपका क्या हो गया 5000 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.3996 डिवाइडेड बाय 0.14। तो इसको मैं डायरेक्टली करता हूँ, 1 माइनस 0.3996 मतलब आता है 0.60036 डिवाइडेड बाय 0.14, तो ये आएगा आपका 4.288 या फिर 4.29। तो आपका लोन का अमाउंट कितना हो गया 5000 इंटू 4.29। सो ये आ गया आपका थोड़ा ठीक से देख लूँ मैं यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना यहाँ पे। 1 माइनस ये 10 था, मैं 7 तक ले लिया, राइट। तो ये 10 था, मैं 7 तक ही लिया हूँ इसको। थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, मैं 7 साल का ले लिया। 1 डिवाइडेड बाय 1.14 0.877, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.2697 आता है 10 साल का, इसलिए 1 माइनस 0.2697 डिवाइडेड बाय 0.14। सो 1 माइनस 0.2697 मतलब कितना 0.73 डिवाइडेड बाय 0.14, तो ये होता है 5.22। सो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5.22, तो मल्टीप्लाइड बाय 5000 ये आपका आ गया 26,080। तो 26,080 ये आपका बेसिकली है प्रेजेंट वैल्यू, और बेसिकली लोन का अमाउंट उतना है आपका, ठीक है। तो उतना पे करने से आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। ओके चलो मैं जस्ट चेक कर लिया दिस इज करेक्ट और नॉट, सो इट्स करेक्ट। एनीहो चलो चलते हैं। Suppose your mom decides to gift you 10,000 every year starting from today for next 5 years. You deposit this amount in bank as and when you receive and get 10% per annum interest rate compounded annually. What is the present value of this annuity? So what is different about this problem? इसमें देखिए कि your mom decides to gift you 10,000 every year starting from today. So it's this annuity due or annuity immediate. तो एन्युटी इमीडिएट में क्या करना है कि इसका मतलब क्या हो गया, आज से स्टार्टिंग करते करते आपकी मॉम ने 10,000 देना स्टार्ट कर दिया आपको फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आज के जो 10,000 है उसका प्रेजेंट वैल्यू तो 10,000 ही है ना। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा अगले 4 साल में, जो हर साल आएगा 10,000 हर साल के शुरुआत में, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर या फिर एन इज इक्वल टू रखते हैं 4, बाद में 10,000 आज के ऐड करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी निकालेंगे 4 साल का ही निकालेंगे, ठीक है। और आपका आय कितना है, दैट इज 10%।
सो एन्युइटी इधर डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, बिकॉज ऑलरेडी हमने कई बार देख चुके हैं। 10,000 आपका एन्युइटी मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू 4 ईयर्स, क्योंकि 1 साल का बाद में हम लोग ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.1। सो दिस इज 10,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.11 रेज टू 4 कितना आता है? सो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 ये आता है आपका 0.909, 2 3 4 0.6830 आएगा। 0.683 डिवाइडेड बाय 0.1, सो ये आपका आएगा 0.683, 1 माइनस 0.683 इतना आ गया। दिस इज 0.31698, सो दैट डिवाइडेड बाय 0.1 अगर करेंगे तो 3.17 आता है। सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.17। सो आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी कितना हो गया? 31। अभी थोड़े से ज़्यादा जीरो देता हूँ मैं, 31698, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा डिजिट्स है, 31698 ऐसे करते इसको। सो राउंड ऑफ करके 31.17 ही आता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एग्जैक्ट 31,698। ये आपके 4 साल के लिए। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया जो मम्मी ने दिया 10,000 आज से लेके 5 साल तक? सो दैट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फॉर 5 ईयर्स इज इक्वल टू आज के 10,000 प्लस जो 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू था 31,698, तो ये हो गया 41,698। इट ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट रेट दैट वी टेक। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लोगे उतना प्रेजेंट वैल्यू आपका कम होगा, क्योंकि डिस्काउंटिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितना कम इंटरेस्ट रेट लोगे उतना ज़्यादा आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट। अगर डाउट है तो अगले लेक्चर्स में और देख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। आज का होमवर्क देख लीजिए, और इसमें सिंकिंग फंड और कुछ एप्लीकेशन बच जाते हैं, वो अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट दैट्स ओके बिकॉज इसका वेटेज भी ज़्यादा है। एक्सरसाइज देखिए, अ पर्सन वांट्स टू ओपन अ शॉप have 2 options to acquire a commercial space, either by leasing for 10 years at annual rent of 2 lakhs or by purchasing the space for 12 lakhs। तो एक बंदे को शॉप मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, कमर्शियल स्पेस शॉप ओपन करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। 2 ऑप्शन है, या तो कमर्शियल स्पेस रेंट पे ले ले 2 लाख पर एनम एनुअल रेंट उसका, और 10 साल के लिए, या फिर परचेस कर ले आज की डेट पे 12 लाख दे के। मतलब आज की डेट पे परचेस करने जाएगा तो 12 लाख लगेंगे, एक साथ देने पड़ेंगे, या फिर रेंट करना पड़ेगा 2 लाख पर एनम। तो यहाँ पे पूछा गया ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन बोरो मनी एट 14% कंपाउंडेड पर एनम, विच अल्टरनेटिव इज मोस्ट सुटेबल। तो उसको देखना है कि 2 लाख हर साल में दे के उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर 14% से निकालूंगा तो वो कितना आएगा, और उसको कंपेयर करना है कि वो 12 लाख से कम आएगा कि ज़्यादा आएगा। अगर 12 लाख से कम आएगा तो उसको लोन बोरो करना चाहिए, अगर 12 लाख से ज़्यादा आएगा तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको आज की डेट पे 12 लाख देके परचेस कर लेना चाहिए। तो कितना आएगा दैट डिपेंड्स, कि यहाँ पे दिया भी है कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट एन्युइटी फैक्टर बोलते हैं इसको, मतलब 14% के लिए 10 साल के लिए, गलती से 100 हो गया, 14% के लिए 10 साल के लिए कितना आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर है, तो दैट विल बी, मतलब 1 रुपये की वैल्यू अगर आपको 10 साल तक 1 रुपया मिले तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 14% के हिसाब से, दैट इज 5.216। मतलब 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5.216 ये आपकी वैल्यू आएगी अगर आप ये पहला रेंट का ऑप्शन चूज करेंगे तो वो कितनी आती है देखिए, उसको 12 लाख से कंपेयर कीजिए, जो कम होगी वो ऑप्शन आप चूज करेंगे, राइट। ये हो गया, मैंने बता भी दिया आपको कैसे करना है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 years कंपाउंडेड एनुअली एट 5% पर एनम। तो जो कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 years कंपाउंडेड एनुअली एट 5% पर एनम गिवन 1.05:10 इज इक्वल टू 1.628। तो ऐसे वाले
ये जो है ना, ये आपको एग्जाम में देंगे, इसलिए इवन दो आप निकाल सकते हैं इसको कैलकुलेटर पे, इंटर में जाके निकालना ही पड़ेगा, बट कभी कभी दिया रहता है इसलिए, बट आपको आता हो तो ज़्यादा अच्छा है। एनीहो, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको क्या डाउट है, क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। ठीक है, वी कैन इम्प्रूव ऑन दैट। हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। सो रिवाइज दिस टॉपिक टुडे एंड बी रेडी फॉर रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। बाय बाय।